भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता के जय के नारे लगाते हुए नजर आए। एनसीसी कैडेट, समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के शौर्य को सलाम किया। ये तिरंगा रैली जोधपुर के जालौर गेट से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत खड़ी है और पूरा समाज खड़ा है। जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यह देश के प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचय है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा में भी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि हमारे देश की सेवा में कार्यरत देश की बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, ये काबिले तारीफ है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सराहना की। झुंझुनू जिला है वो सैनिकों का जिला है और यहाँ पर बेटों ने शहादत दी है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। और ये बात भी छुपी नहीं है कि जिले की बेटियां भी आजकल सेना के अंदर है, जैसे मोहना सिंह है, पापड़ा की जो हमारी जो फाइटर पायलट है, सबसे पहली फाइटर पायलट हमारे देश की मोहना सिंह हमारे झुंझुनू जिले की है, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो हमारी बेटियों को देश के प्रति लगाव पैदा हो और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का जज्बा पैदा हो, ये शौर्य यात्रा उन लोगों को भी इन महान बेटियों के बारे में अवगत कराएगी। अलीगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने रामलीला मैदान से यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में सांसद, विधायकगण और अन्य गणमान्य लोगों के अलावा सामाजिक, व्यापारिक, छात्र और अन्य संगठन शामिल हुए। राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक व सेना के अधिकारियों की वीरता को नमन किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। वो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन और वंदन कर। और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक खुफार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत। और इधर खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिन तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में हिस्सा लेंगे।